25 जून 2025 की शाम को आप ये उपाय कर लेना। आपके शत्रु आपके जीवन से दूर चले जाते हैं। अगर आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो आप इस छोटे से उपाय को ज़रूर कर लें। और इस उपाय को करते ही आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो ज़रूर अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और आपके सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगेंगे और आपके सामने रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि आखिर कैसे उन्होंने आपसे दुश्मनी मोल ली, आखिर कैसे उन्होंने ये सब किया, आखिर कैसे उन्होंने आपको इतना ज़्यादा परेशान करने की भी कोशिश की। क्योंकि आपको बता दें कि इस समय में, मतलब कि कलयुग का जो समय चल रहा है, इस समय में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में कभी किसको किस तरीके से आप तकलीफ़ दे दो, कोई नहीं जानता है। और अगर जो व्यक्ति जानबूझकर किसी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा संकट, बहुत ही ज़्यादा दुख दे रहा है, तो उसे उसका फल ज़रूर मिलेगा, है ना? उसका फल ज़रूर मिलेगा और यहीं पर मिलेगा। तो आप ऐसा ना करें, हर किसी को सुख और खुशियाँ देने की कोशिश करें। और आप अगर किसी का भला नहीं करना चाहते हो तो बुरा भी मत करो, ठीक है? तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान दें। तो आपको बता दें कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, दुश्मन कितने प्रकार के होते हैं। दुश्मन होते हैं 2 प्रकार के, यानी कि शत्रु। पहले तो वो जो आपको आपके सामने से ही वार करते हैं, यानी कि आपको आपके सामने ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हर एक वो चीज़ ट्राई करते हैं जिससे कि आप परेशान हो जाओ। तो आपको करना क्या है, ऐसा कौन सा उपाय है? आपके इतने ही ताकतवर शत्रु क्यों ना हो, आपके 1000 गुना ही शत्रु क्यों ना बढ़ते जा रहे हों, हर एक शत्रु परास्त होता होगा इस एक छोटे से उपाय से, है ना? क्योंकि अमावस्या का दिन है और अमावस्या के दिन किए गए जो उपाय हैं वो बहुत ही जल्दी सफल होते हैं। तो आप एक बहुत ही छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय को करना है शाम को, स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है, ठीक है? तो इस उपाय के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको बता दें कि इस उपाय के लिए आपको क्या चाहिए। आपको यहाँ पर चाहिए 5 काली मिर्च के दाने। क्या चाहिए? 5 काली मिर्च। काली मिर्च जो आपने लिया है वो बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई, खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत काली मिर्च के दाने 5 लेने हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पर? 2 लौंग, 2 इलायची और 1 कपूर चाहिए। 1 कपूर अगर कम पड़े तो आप 1-2 ले सकते हो, ताकि ये जो हमने चीज़ें ली हैं इसका जो उपाय करेंगे वो पूरी तरह से हो सके। तो आपको करना क्या है, जो आपने लिया है, क्या लिया है? 2 इलायची, 2 लौंग, 2 कपूर, यानी कि कपूर अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना भी आपको लगे। साथ ही साथ आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। और इन चीज़ों को लेकर आपको एक ऐसा चीज़ लेना है, जैसे कि मिट्टी का दिया हो गया बड़ा सा, या फिर दिया नहीं है तो आप कोई प्लेट, थाली ले लीजिए छोटी सी, जिसमें आप ये उपाय करें तो आपका जो उपाय है पूरी तरह से सफल हो पाए। तो इन चीज़ों को लेकर जाना कहाँ है? आपको अपने घर के ऐसे रूम में जाना है, ऐसी जगह जाना है जहाँ पर आपके अलावा कोई और दूसरा ना हो, जहाँ पर आपको इस उपाय को करते समय ना तो कोई रोके और ना ही कोई टोके, ऐसी जगह पर आपको जाना है। तो आप पहले से ही आप बता दीजिए अपने घर वालों को कि मैं ये उपाय करने वाला हूँ, और वहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इस तरीके से आप अपने घर वालों को समझा सकते हो, ठीक है? ज़्यादा हो तो आप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लीजिए, ताकि आपको कोई रोके ना, टोके ना, और इस उपाय को करते समय कोई और ना देख पाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर जाने के बाद आपको करना क्या है, आसन लगा के बैठ जाना है। आपको साउथ डायरेक्शन मुख रखना है, क्योंकि जो साउथ होता है वो हमारे पूर्वजों के लिए होता है। तो साउथ डायरेक्शन में आपको मुख करना है और फिर बैठ जाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने लौंग ली है, 2 लौंग, 2 इलायची, इन चीज़ों को आपको अपने हाथ में रखना है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार? 7 बार घुमा लेना है और उन चीज़ों को रख देना है, उससे जो आपने मिट्टी का पात्र लिया है उसके अंदर रख देना है। और आपने जो लिया है 5
काली मिर्च, 5 काली मिर्च के दाने जो आपने लिए हैं, उन काली मिर्च के दानों को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और ऊपर से लेकर नीचे तक आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। और आपको मन ही मन में प्रार्थना करते जानी है और आवाहन करते जाना है हनुमान जी महाराज का, बालाजी महाराज का। और आपको कहना है कि हमारा ये जो उपाय है ये सफल हो जाए, हमारे शत्रु हमारे जीवन से दूर हो जाएं, हमारे शत्रु नाम की बाधा, हमारे दुश्मन हमारे जीवन से दूर चले जाएं, है ना। और आपको यहाँ पर एक मंत्र बोलना है इन चीज़ों को जलाने से पहले। और जब आपने 5 काली मिर्च ली हैं, इनको उतारने के बाद उसी चीज़ में रख देना है जहाँ पर आपने लौंग और इलायची रखी है, वहीं पर आपको रख देना है। और फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर जलाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम शत्रुनाशाय फट फट स्वाहा। कौन सा? ओम शत्रुनाशाय फट फट स्वाहा। ऐसे आपको बोलते जाना है और मन में सोचना है कि आपके जो शत्रु हैं आपसे परास्त हो रहे हैं, आपके शत्रु आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। ऐसे आपको बोलना है, हमारे शत्रु हमसे ताकतवर है, आपसे 2 गुना ताकतवर है, तो उसकी जो शक्ति है क्षीण हो जाए, उसकी शक्ति जो है वो हट जाए, दूर हो जाए और हमारे शत्रु हमारे जीवन से दूर हो जाए, चाहे भले ही शत्रु की संख्या क्यों न बढ़ती जा रही हो। तो ऐसा आपको कहना है और फिर इन सारी चीज़ों को जला देना है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तब आपको स्मरण करना है कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कौन शत्रु आपका हो सकता है, शत्रु आपके बारे में क्या क्या करवाया है, ये आपको सोचना है और प्रार्थना करनी है हनुमान जी महाराज से, है ना, बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है ताकि आपके जो दुश्मन है, शत्रु हैं, आपके जीवन से दूर चले जाएं, आपके जीवन में सुख ही सुख और आपके जीवन में समृद्धि होनी चाहिए हो। ऐसे आपको प्रार्थना करना है और इन सारी चीज़ों को जला देना। जब ये सारी चीज़ें जल जाती हैं, राख हो जाती हैं, तो इसके राख को करना क्या है, दूसरे दिन, अगर आप ये ऊपर रात को कर रहे हैं तो दूसरे दिन आपको करना क्या है, सुबह सुबह आपको बहुत ही जल्दी उठना है ताकि आपको कोई देखे ना, रोके ना, टोके ना। और इस राख को करना क्या है, आपको अपने घर से बाहर जाना है, ऐसी जगह ढूंढनी है जैसे कि आपको बता दें कि कोई सुनसान जगह हो सकती है या फिर कोई कांटेदार वृक्ष हो सकता है, पेड़ हो सकता है, ऐसी जगह पर जानी है। तो आपको जो भी मिल जाता है तो वहीं पर जाना है और इस राख को फेंक कर आ जाना है चुपचाप। अगर आप कांटेदार वृक्ष में फेंक रहे हैं तो कांटेदार वृक्ष में फेंक दीजिए और चुपचाप घर आ जाइए और फिर हाथ पैर धुल के अपने रोज़ के नित्य कर्म में लग जाइए और आपको प्रार्थना भी करते जाना है। तो ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके शत्रु नाम की बाधा आपके जीवन से दूर हो जाती है। आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वो आपके दूर हो जाते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने आपके बारे में इतना सोचा। तो आप ये उपाय करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाना ना भूलें। बालाजी महाराज का जयकारा लगा दीजिए, हनुमान जी महाराज का जयकारा लगाना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि शत्रु और दुश्मन होते कैसे हैं। जो आपके बारे में इतना बुरा सोचते हैं, इतना बुरा करते हैं, हर दम हर वक्त आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, आपने नई नई दुकान खोली है, तो आपके सामने ही वाला आपसे लड़ने झगड़ने लग जाता है और आपसे दुश्मनी मोल ले लेता है और आपका दुश्मन ही आपका शत्रु हो जाता है। और कई तो ऐसे होते हैं जो आपके सामने बहुत ही अच्छे से बोलेंगे, बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे, लेकिन आपके बारे में तो सामने से तो बहुत अच्छे से बोलते हैं आपसे, लेकिन जो आपके पीठ के पीछे करते हैं ना, वही गुप्त शत्रु होते हैं, जिनके बारे में ना तो आप जानते हो, ना पहचानते हो, ना उन्हें जानने चाहते हो, ना तो उनका घर जानते हो, ना नाम जानते हो। ऐसे कई बार शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु जिन्हें कहते हैं, है ना। गुप्त शत्रु कितने खतरनाक हो सकते हैं, देखिए, गुप्त शत्रु बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे आपके सामने वाला शत्रु है जिन्हें आप जानते हो, पहचानते हो, वो आपके बारे में बुरा करता है, बुरा सोचता है, तो आप तो उससे सेफ़ होने के लिए कुछ ना कुछ तो कोशिश करोगे ना कि मैं सेफ़ हो जाऊं, कुछ ना कुछ कर लूं, ये मेरा शत्रु है, मुझे कब क्या कर दे,
कुछ पता नहीं है, मेरा बिजनेस हड़प लेगा, मेरा व्यापार हड़प लेगा, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरा धन, मेरी संपत्ति हड़पने की कोशिश करेगा, तो आप अपने को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे। लेकिन जो गुप्त शत्रु हैं जिन्हें आप नहीं पहचानते हो, कई बार गुप्त शत्रु आपके यार, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले ही हो जाते हैं, क्योंकि आपके सामने तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन आपसे अंदर ही अंदर जलते हैं, क्योंकि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने दुकान रख ली है जो बहुत ही अच्छी चल रही है, आपकी नई नई जॉब लग चुकी है और अब आप पैसे कमाओगी, तो आपके धन को देखकर कई लोग जलते हैं। कई बार आपके पर्सनल भी हो सकते हैं। जो लोग जलते हैं आपके पर्सनल हैं, वही गुप्त शत्रु हैं, और गुप्त शत्रु कब क्या कर दे किसी को कोई पता नहीं है। कई बार आपके ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका भी करवा दिया जाता है, आपकी बुद्धि को भी बंधवा दिया जाता है, ताकि आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है ना, वो सारी नष्ट हो जाए और आप कुछ भी कर ना पाओ और आप अपने जीवन में सफल ना हो पाओ। ऐसे भी लोग होते हैं। तो आपको ये जो उपाय हमने बताए हैं, इन उपायों को करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इन उपायों को ज़रूर करें। साथ ही साथ आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दीजिए, बालाजी महाराज का जयकारा लगा दीजिए, हनुमान जी महाराज, संकट मोचन हनुमान जी का जयकारा लगा दीजिए, जो कलयुग के एकमात्र देवता हैं, जो अमर हैं। तो इनका जयकारा ज़रूर लगाइए, ताकि आपके जीवन में कभी भी दोबारा शत्रु नाम की बाधा ना आए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की।